वदनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो आज से हम लोग 9वां अध्याय शुरू करेंगे। कल तक हम लोगों ने 8वां अध्याय समाप्त किए और आज से 9th चैप्टर की शुरुआत होगी। हम लोग अभी लगभग भगवत गीता के बीच में पहुंच गए, है ना। देखते देखते इसमें 18 अध्याय है और अभी हम लोग 9th चैप्टर में आके पहुंच गए। चलिए, भगवान की बहुत कृपा है कि अब तक हम लोगों की स्टडी ठीक ठाक चल रही है। तो आगे भी ये जो 9 अध्याय हैं, तो इन 9 अध्यायों का भी अच्छी तरह से अध्ययन होगा। तो इसी भावना के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस 9th चैप्टर का नाम क्या है? न राज विद्या राजगुह्य योग। देखिए, किताब में देखिए मिलेगा। तो ये जो है, प्रत्येक अध्याय का एक नाम होता है, ठीक है। हरिओम। अपनी गीता कोई अलग पुस्तक है क्या जी? ये पूछ रहे। हरिओम। तो प्रत्येक अध्याय का, की भगवत गीता में हर अध्याय का एक नाम है। जैसे पहला अध्याय हम लोग जब पढ़े थे तो उसका नाम था अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का नाम था सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम था कर्म योग। चौथे अध्याय का नाम था ज्ञान कर्म संन्यास योग। 5वां अध्याय का नाम था कर्म संन्यास योग। 6ठा अध्याय का नाम था ध्यान योग। 7वां अध्याय का नाम था ज्ञान विज्ञान योग, ठीक है। और 8वें अध्याय का नाम था अक्षर ब्रह्म योग। अभी हम लोग 9वां अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम क्या है? ना राज विद्या राजगुह्य योग, ठीक है। इस अध्याय का ऐसा नाम। तो बोले कि ये तो बड़ा विचित्र नाम लग रहा है, राज विद्या, है ना, राजगुह्य, ये क्या मतलब है? तो इसका तात्पर्य है राजगुह्य। गुह्य का तात्पर्य क्या होता है? गुह्य का तात्पर्य होता है गोपन रखने योग्य, गुह्य, ठीक है। गोपन के योग्य, उसको कहते हैं गुह्य। जैसे कर्तव्य, करने योग्य कर्तव्य। श्रोतव्य, सुनने योग्य श्रोतव्य, ठीक है। या कार्य, ठीक है। तो जो करणीय, जो करने योग्य करणीय, ठीक है। तो उसी तरह से गुह्य माने जो गोपन रखने योग्य, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, ठीक है। आप बाहर से अपना जो है प्रेम व्यवहार दिखाते हैं, परंतु मन में आपकी असंगता है, मन में आप अनासक्त है। तो वो जो अनासक्ति है, आप उसको गोपन रखते हैं। बाहर से तो आप प्रेम प्रकट कर रहे हैं, परंतु मन के अंदर जो है अनासक्ति है। हाँ? मन में अटैचमेंट नहीं है। व्यवहार में दिख रहा है प्रेम, परंतु मन में आपकी आसक्ति नहीं। तो ये जो असंगता है मन के अंदर, ये गोपन रखने योग्य है। वो प्रकट हो जाएगा तब फिर तो संबंध ही टूट जाएगा, समझ रहे हैं? अच्छा, मान लीजिए कि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप बिजनेस कर रहे हैं और उसमें बिजनेस में लेन देन चलता रहता है, ठीक है।
और आपको फायदा हो रहा है, तो क्या आप सब जगह ढिंडोरा पीटते हैं कि मेरा फायदा ही फायदा हो रहा? नहीं बोलते हैं। तो गोपन रखने योग्य है, ठीक है। चाहे कितना भी हमारा फायदा हो, लेकिन हम उसको गोपन रखते हैं, तो वो गोपन के योग्य है, गुह्य। समझ रहे हैं? तो संसार में ऐसी कई चीजें हैं जो कि गोपन के योग्य है, जिसको छिपा के रखना चाहिए, जिसको प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकट कर देने से फिर तो जो है बड़ा भयंकर हो जाता है परिणाम। तो उसको प्रकट नहीं करना है, तो उसको कहते हैं गोपन रखने योग्य। तो जीवन में ऐसे कई एक चीजें हैं जिनको हम लोग प्रकट नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम उसको गुप्त रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं राजगुह्य। राजगुह्य माने क्या होता है? माने गुह्य माने गोपन रखने योग्य, और राजगुह्य माने जितने गोपन योग्य वस्तुएं हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है ये उन सब में राजा है, ठीक है। माने इससे बढ़कर और गुप्त रखने योग्य और कुछ नहीं हो सकता है। अन्य सभी चीजों को कभी ना कभी तो प्रकट कर सकते हैं, परंतु इस बात को प्रकट करना नहीं चाहिए। ये परम गोपन है, ठीक है। ये परम गोपन है, तो इसको जो है अंदर ही रखना चाहिए। और फिर भगवान कहते हैं राज विद्या। राज विद्या मतलब क्या है ना? ये जो है ना, ये श्रेष्ठ विद्या है, राज विद्या। तो राज विद्या का अर्थ क्या है ना? विद्याओं में ये राजा है, ठीक है। ये विद्याओं में भी श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, तो इसलिए राज विद्या। इससे बढ़कर और सुंदर ज्ञान धरती पर कुछ नहीं। उपनिषद में शिष्य लोग, साधक लोग प्रश्न करते हैं गुरु के पास जाकर, हे गुरुवर, हे भगवन, कस्मिन् नो विज्ञाते, किसको जानने से सर्वम विज्ञातम भवति, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जान लेने से सब कुछ ज्ञात हो जाते हैं? हमको वो वस्तु का ज्ञान कराइए, वही सबसे श्रेष्ठ है, जिस एक को जानने पर और सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए इसको राजविद्या कही जाती है, क्योंकि यह विद्या ऐसी विद्या है कि इस विद्या को जानने के बाद आपको जो विद्या प्राप्त करने की जो इच्छा है उसमें फुल स्टॉप बैठ जाता है, ठीक है। और कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए ये श्रेष्ठ विद्या है। दिस इज द सुप्रीम नॉलेज। ये ज्ञान से ऊपर और कुछ नहीं है, इस ज्ञान से परे और कुछ नहीं। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद और कुछ जानने को रह नहीं जाता है, तो इसलिए और सारी विद्याओं में फुल स्टॉप बैठ जाता है, बस हो गया, पूर्ण विराम, और नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको राजविद्या कहते हैं। विद्याओं में ये श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं है, राजविद्या। सो राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय का नाम है कि ये राजविद्या और परम गोपन रखने की जो है विद्या है ये। हाँ? ऐसा नहीं कि जहां तहां ढिंडोरा पिटते गए, बोलते गए, वो भी बात नहीं। जिसको इसका ज्ञान हो गया तो वो इसको जो है बोलता नहीं कि मैं जान गया, जान गया, जान गया,
क्योंकि उपनिषद कहती है, केनोपनिषद में आता है, अगर तुम कहोगे कि मैं जान गया, तब तुम जानता नहीं। ठीक है, अगर तुम कहोगे कि तुम जान गए तो तुम जानते नहीं, और अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं जानता हूं, तब तुम जानते हो। ठीक है, यानी ये बोलने की बात नहीं है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, तब वो मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, बोलने के लिए कुछ रहता नहीं, क्योंकि जो बोलेंगे वो तो झूठा है। ठीक है, जो बोलेंगे वो तो मिथ्या है, वाणी मिथ्या है। ठीक है, तो इसीलिए राज गुह्य, ये सबसे गोपन की वस्तु है, और ये जो है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, राज विद्या राज गुह्य योग। तो क्या है राज विद्या राज गुह्य, तो उसको हम लोग भी जानेंगे। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को प्रतिनिधि करके असलियत में ये सबको सुना रहे हैं। अब कहे, आप सब सोच सकते हो कि भगवान जब इसको कहते हैं कि ये बड़ा श्रेष्ठ विद्या और बहुत गोपन विद्या है, तो फिर ये सबके सामने तो है ही, हम तो पढ़ ही रहे हैं, तो अब गोपन रहा कहाँ? ठीक है ना, असलियत में बोलने सुनने की बात गुप्त नहीं होती है। होती क्या है कि जो आपको जो अनुभव प्राप्त होता है, वो अनुभव वो व्यक्त होने वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, तो वो अनुभव जो है वो गुप्त रहता है, वो अनुभव कभी व्यक्त नहीं हो सकता है। जितने भी आप शब्द में बखान लीजिए, लेकिन शब्द कभी अनुभव तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसलिए ये परम गोपन होकर के रह जाता है, और जो इसको अनुभव करता है वही इसका आनंद लेता है, वही इसको जानता है। ठीक है, तो इसलिए कितना भी आप कहिए, कितना भी कोई सुने, लेकिन जिसको अनुभव हुआ है वही जानता है कि इसका आनंद क्या है। तो इसलिए इसको राजगुह्य कहा जाता है। ठीक है, तो अभी इस अध्याय का हम लोग पाठ करते हैं। पहले पहला श्लोक हम लोग पाठ करेंगे और फिर इसका अर्थ देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तू माने किंतु, किंतु इदम गुह्यतमं विज्ञान सहितं ज्ञानम ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि। दिस इज द सेंटेंस। तो संस्कृत में इसको कहते हैं अन्वय करके बताना। अन्वय माने कौन से वर्ड के पीछे कौन से वर्ड जाएगा, उसको सेट करके अरेंज करके बताना। ठीक है, क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक लिखे जाते हैं वो कहीं पर भी कोई भी शब्द आ सकता है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत भाषा में ये कोई दोष नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है।
केवल उसका फॉर्म जो है वो ठीक रहना चाहिए। ठीक है, अहम के साथ अगर आमी लगती है तो वो लगना चाहिए। जैसे वक्ष्यामी, अहम वक्ष्यामी, मैं कहूंगा। ठीक है, तो वो ठीक रहना चाहिए, फॉर्म ठीक रहना चाहिए। परंतु ये अहम शब्द कहीं आ सकता है, वक्ष्यामी शब्द कहीं आ सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। पर जब हम अपनी भाषा में इसको समझाते हैं तो तब हमको अन्वय करके बताना पड़ता है। अन्वय का अर्थ होता है शब्दों को अरेंज करके। ठीक है, किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आने से हमारी भाषा के अनुरूप वो जो है अर्थ निकलता है, तो उसको कहते हैं अन्वय। संस्कृत भाषा में वो त्रुटिपूर्ण नहीं है, परंतु हम जो बोली, हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है, अपनी भाषा के अनुरूप उसको बनाने को कहते हैं अन्वय। ठीक है, इसको कहते हैं अन्वय। तो इसलिए प्रायतः आप देखे होंगे कि मैं हमेशा जब भी समझाती हूँ श्लोकों को, तो मैं अन्वय के साथ समझाती हूँ। अर्थात किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा, तो आपको उस श्लोक के अंदर देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो तू, पहले तू माने क्या है, किंतु। तू एक अव्यय पद है, उसका अर्थ होता है किंतु। भगवान कह रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं भगवान इस अध्याय का, और क्या कहते हैं, किंतु इदम गुह्यतमं विज्ञान सहितम ज्ञानम ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि। ठीक है, किंतु इदम माने यह, गुह्यतमम, गुह्यतम अर्थात परम गोपन, गुह्यतम परम गोपन, विज्ञान सहितम ज्ञानम परम गोपन, विज्ञान के साथ ज्ञान को ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि, तुझ अनसूयु को मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है कि भगवान इस अध्याय की शुरुआत किंतु के साथ क्यों करते हैं। बट अर्जुन, I am going to speak this. Okay. Why he started with but? हाँ? ठीक है, तो जब भगवान बट कहते हैं, इसका अर्थ होता है भगवान विषय परिवर्तन कर रहे हैं। जब भी किंतु का प्रयोग होता है, आप बोलचाल की भाषा में देख लीजिए ना। ठीक है, मतलब आप जो लाइन में चल रहे थे, आपका थॉट जो लाइन में चल रहा था, अब वो दूसरा लाइन पकड़ेगा, तब आप तू किंतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा पुण्यात्मा है, सब अच्छा 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 चल रहा है। कोई एक आपके ग्रुप में व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे ये ठीक है, किंतु, जैसे किंतु बोलेंगे मतलब क्या है, आप अब तक जो बोल रहे थे उससे कुछ विपरीत वो बोलने वाले। ठीक है, वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सब ठीक है, किंतु बड़ा क्रोधी है। अब देखो, धर्मात्मा से क्रोधी, ये दोनों तो एकदम विपरीत धर्मी हो गए ना। तो ऐसे जब भी किंतु का प्रयोग होता है तो जानिए कि विषयांतर। ठीक है, तो विषय का परिवर्तन हो रहा। तो यहां पर तू किस संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में जो मैंने बताया, क्या मैंने बताया अर्जुन, मैंने तुमको ये जो मरणोत्तर गति के बारे में बहुत लंबा वर्णन करके तुमको समझाया, तो अब उससे हटके मैं कुछ बता रहा हूं। ठीक है,
मैं उससे हटके तुमको बताने वाला हूं। वो जो मैं बता रहा था वो तो मृत्युपरांत की बात हो रही थी। परंतु अर्जुन, ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये मृत्यु से संबंधित नहीं बल्कि अमृत से संबंधित है। ठीक है, तो ये मृत्यु के विपरीत हो गया ना। तो ये तो वो तो मृत्यु की बात थी, ये अमरता की बात है। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं किंतु तू। ठीक है, तू माने किंतु इदम गुह्यतमम, यह गुह्यतम। गुह्यतम माने सबसे, माने अधिक गोपन, सबसे अधिक गोपन। अगर धर्म की चर्चा भगवान करते हैं तो उसको कहते हैं गुह्यम। अगर उपासना की चर्चा करते तो गुह्यतरम। ज्ञान की चर्चा जब होती है वो गुह्यतम। ठीक है, तो कर्म से व्यक्ति को, कर्म कांड से व्यक्ति धर्म, के धर्म की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अगर भगवान धर्म विषयक बातें करते तो उसको कहते हैं गुह्यम। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष है। उपासना के बारे में बोलते हैं क्योंकि थोड़ी सी सूक्ष्म, थोड़ा सा सूक्ष्म है उपासना, तो भगवान कहते हैं गुह्यतरम। परंतु जब ज्ञान की चर्चा होती है, परम ज्ञान की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की बात होती है तो गुह्यतम। समझ रहे हैं? सो गुह्यम, गुह्यतरम, गुह्यतमम। तो ये कर्म का ज्ञान नहीं, ये उपासना का नहीं, ये ब्रह्म का ज्ञान, ये ब्रह्म निरूपण की बात हो रही है। तो इसलिए गुह्यतम, ये सबसे गोपनीय बात मैं तुमको कहने जा रहा हूं, गुह्यतमम। ठीक है, सो इदम गुह्यतमम, ये तत्व ज्ञान है तो गुह्यतमम। और एक बात है, आप देखो कि हम संसार में जितनी चर्चा करते हैं, जितनी सारी विद्याएं हैं, जितने ज्ञान है, वो सब किस विषयक है? वो सारे ज्ञान जो है वो सब आप देखिए कि भौतिक जगत के बारे में है, जो कि दृश्यमान है। ठीक है, जो कि दृश्यमान है। मैं दृश्यमान कह रही हूं, दृश्यमान शब्द को थोड़ा विस्तृत अर्थ में समझ लीजिएगा। दृश्यमान का अर्थ नहीं केवल आंख से देखी जाएगी। दृश्यमान कहने का अर्थ है कि कान से सुना जा सकता है, चर्म से छू सकते हैं, ठीक है, जिह्वा से बोल सकते हैं या जिह्वा से स्वाद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, संसार में जितनी प्रकार की वस्तुओं की चर्चा होती है वो हमारे पांचों इंद्रियों के अंतर्गत है, पांचों इंद्रियों के माने अधीन है। ठीक है, जो भौतिक विद्या है। परंतु यह जो चीज है ये इस भौतिक जगत से परे है, तो इसीलिए ये गुह्यतम है। तो ये कौन है? ये कौन है जो कि ये पांचों इंद्रियों के अंदर नहीं आते हैं, उससे परे है? तो वो कौन है? बोले वो मैं स्वयं हूं, आई द नोवर। मैं जो कि सबके ज्ञाता। ठीक है, सब ज्ञान में जो छुपा हुआ है लेकिन प्रकट नहीं होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमने फूल को छुआ और पता चला कि फूल जो है बहुत नरम है, तो उसमें आप चर्म के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किए, छू करके। हमने रसगुल्ला खाया, खा करके स्वाद का ज्ञान हुआ आपको रसगुल्ला का। मैंने गीत सुना तो सुनकर के आपको ज्ञान हुआ।
मैंने मूवी देखी तो देख करके आपको ज्ञान हुआ, ठीक है। तो ये जितने ज्ञान हो रहे हैं, ये सब ज्ञान में छुपा हुआ है कौन? ना मैं के बिना कोई ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। परंतु हम सभी की दृष्टि आकर्षित होती है किस ओर? बाह्य वस्तु, भौतिक जगत की ओर। हम में से कोई भी ये बात को नहीं पूछते हैं, या कोई भी इस विषय में सोचते नहीं कि कौन जान रहा है, किसके प्रकाश से सब कुछ जाना जा रहा है। ये हम में से कोई विचार नहीं करते। जिसके प्रकाश से ये इंद्रियां सब कुछ जानने में समर्थ होती है, तो उस तत्व को जानने की कोई हम में से कोशिश नहीं करते हैं। तो वो जो कि सब ज्ञान में छुपा हुआ है, जिसके प्रकाश से सब ज्ञान संभव होता है, तो वो कौन है? ना मैं, ज्ञाता, शुद्ध अहम, जो कि सबका ज्ञाता है, सबका प्रकाशक है। तो वो शुद्ध ज्ञाता, सबके प्रकाशक, वो परम गुह्य हुआ कि नहीं? सब ज्ञान में वो है, परंतु दिखता नहीं, ठीक है। सब ज्ञान में वो है, परंतु वो किसी के दृष्टिगोचर नहीं होता है, और कोई उसको जानने की कोशिश नहीं करता है। माने कैसी बात हो गई ना? हाथ में, हथेली पर, हमारी हथेली पर आंवला है, परंतु हम इसको, इसके स्वाद नहीं लिए हैं, हम इसको जान नहीं पाए हैं। समझ गए? तो अपनी हथेली पर होते हुए भी हम इसका स्वाद नहीं ले पाए, हम इसको जान नहीं पाए। तो उसी प्रकार से ये सब ज्ञान में रहते हुए भी इसको हम जान नहीं पाते हैं, इसकी तरफ हम आकर्षित नहीं होते हैं, इसलिए ये सबसे गोपन हो गया, ठीक है। पास में होते हुए भी नित्य निरंतर, नित्य निरंतर जो है इसकी स्फुरणा होती है, परंतु हम कभी इसको नहीं जानते, कभी उस तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं, इसलिए गुह्यतम। आई बात समझ में? अपने घर में है, अपने पास है, लेकिन मालूम नहीं, ठीक है। परंतु पता नहीं, हम उसको समझ नहीं पाते, तो परम गोपन है, गुह्यतम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसे सबसे गोपन तत्व को, सबसे गोपन ज्ञान को, ज्ञानम गुह्यतमम ज्ञानम, सबसे गोपन ज्ञान। और वो ज्ञान भी कैसा? ना विज्ञान सहितम, विज्ञान के साथ ज्ञान है, ठीक है। तो विज्ञान मतलब क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है अनुभव सहित, ठीक है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है यहां पर? मतलब अनुभव, प्रैक्टिकल, यहीं पर जो है अनुभव हो जाएगा। ये वो बात नहीं है कि हम वेद पढ़े और कर्मकांड के जो पूरा नीति नियम प्रणाली सब दी गई है, हम सब जान गए पढ़ करके। अरे पढ़ के जानने से थोड़ी आपको फल मिलेगा जब तक आप स्वयं अनुष्ठान नहीं करोगे। आपको पता है, आप वेद पढ़ लिए हो, आपको वेद से ज्ञान हो गया कि वेदी जो है कैसी बनानी चाहिए, ठीक है। वो वेदी के किस दिशा में कौन कौन देवता का स्थापन होना है, किन मंत्रों से जो है अनुष्ठान होना चाहिए, सब ज्ञान हो गया। लेकिन उतने में नहीं होता है जब तक आप स्वयं अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो वो कर्म कांड के बारे में पहले हम जाने,
वेदों को पढ़ करके, और फिर बाद में जब हम अनुष्ठान करते हैं तब जाकर के हमको फल मिलता है। समझ गए? बोले इतनी देर इसमें नहीं होती है अर्जुन, ये विज्ञान सहितम ज्ञानम, अनुभव के साथ ये ज्ञान है। अर्थात जब तुम सुनोगे, जब सुनते रहोगे तब तुमको अनुभव होता होगा। ठीक है? अच्छा बताओ, थोड़ी देर पहले जब हमने कहा कि सब ज्ञान में वो अहम है, ये आप सबको तुरंत अनुभव हुआ कि नहीं? कि मेरे प्रकाश के बिना तो कोई ज्ञान हो नहीं सकता है, इंद्रियों को कभी भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता है जब तक आत्मा का प्रकाश नहीं पड़ेगा। ये तो तुरंत जो है हमारा ध्यान अपनी ओर चला गया और हमको समझ में आ गया। तो विज्ञान सहितम ज्ञानम इसको कहते हैं। समझे? तो ये आत्मा स्वरूप का ज्ञान है, तो इसलिए ये सुनते वक्त ही अनुभव होता है। तो इसलिए अनुभव के साथ मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है? सुनते ही, जैसे जैसे तुम सुनते जाओगे तुमको अनुभव होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आज सुन के आए और फिर 10 दिन के बाद हम उपासना करेंगे और हमको 20 दिन के बाद उसका फल मिलेगा। नहीं नहीं, यहीं पर तुमको समझ में आ जाएगा, यहीं पर सुनते वक्त ही तुमको अनुभव हो जाएगा। विज्ञान सहितम ज्ञानम। ठीक है? तो तू इदम गुह्यतमम विज्ञान सहितम ज्ञानम, ये ज्ञान के ना ये दोनों विशेषण है। ठीक है? मैं तुमको ज्ञान बताऊंगा, इतना ही छोटा सेंटेंस है। ठीक है? इदम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, ये ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा। फिर वो ज्ञान कैसा है? न गुह्यतमम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, परम गोपन ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा। फिर उसके ऊपर भगवान क्या विशेषण दिए? न विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, सुगुह्यतम भी है और विज्ञान सहित यानी अनुभव सहित। जो ज्ञान मैं तुमको दूंगा अर्जुन, वो अनुभव के साथ। ठीक है? वो तुरंत अनुभव होने वाली चीज है, देर से नहीं, बाद में नहीं। ठीक है? देन एंड देयर, इंस्टेंट इसको कहते हैं। ठीक है? सुनते सुनते ही, जो लोग ध्यान से सुनते हैं, जो लोग श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, तो उनको सुनते वक्त ही समाधि लग जाती है। तो विज्ञान सहितम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। ठीक है? वैसे तो वक्ष्यामि से भी चल जाता, मैं बताऊंगा, भविष्य काल में है वक्ष्यामि, वत्स धातु से होता है वक्ष्यामि। ठीक है? तो मैं तुमको बताऊंगा, परंतु भगवान इसमें एक उपसर्ग लगा दिए, प्र उपसर्ग क्या सूचित करता है? ना प्रकृष्ट रूपेण वक्ष्यामि, मैं तुमको अच्छी तरह से बताऊंगा, आधा अधूरा नहीं बोलूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको अर्जुन। ठीक है? तुम भागना भी चाहोगे तो मैं तुमको भागने नहीं दूंगा, मैं इतनी अच्छी तरह से बताऊंगा कि तुम सुनते रह जाओगे, सुनने से तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी, तुम भागना चाहोगे ही नहीं। मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। ठीक है? प्रवक्ष्यामि अर्थात दृष्टांतों के साथ बताऊंगा। ठीक है? और मैं सरल शब्दों में बताऊंगा, और मैं ऐसी बातें तुमको बताऊंगा, ऐसा ज्ञान तुमको दूंगा जो तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा। ठीक है? ये नहीं कि आज सुन के कल लैब में जाएंगे, टेस्ट करेंगे, तब दोषों को ढूंढ निकालना, इसको कहते हैं असूया।
ठीक है, इसको कहते हैं असूया। पर अनसूया मतलब क्या है? ना गुणों में दोष नहीं देखना, इसको कहते हैं असूया, अनसूया। ठीक है, और पुरुष के लिए होगा क्या? ना अनसूयु, जो गुणों में दोष नहीं देखता है, उसको कहते हैं अनसूयु। भगवान आपको कैसे पता चला कि मैं जो है गुणों में दोष नहीं देखता हूं? बोले अब तक जो मैं 8 तुमको 7 अध्याय सुना चुका हूं अर्जुन। पहला अध्याय तो तुम रोए थे, और नेक्स्ट जो 7 चैप्टर्स मैं तुमको सुना चुका हूं, मैं तुम्हारा एटीट्यूड को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि तुम मेरे वचनों को ध्यान से सुन रहे हो और सिंसियरली प्रश्न कर रहे हो, बड़ी तत्परता के साथ तुम सुन रहे हो, बड़े जिज्ञासु भाव से तुम सुन रहे हो, और तुम जो प्रश्न रखते हो वो जिज्ञासा से वो प्रश्न तुम्हारा निकलता है, यह नहीं कि तुम मेरे बातों में दोष देख करके तुम ऐसे प्रश्न उठा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहां पहली बार अर्जुन को कहते हैं अनसूयु, क्योंकि इतने अध्यायों को बताने के पश्चात मुझे लगा कि तुम कभी भी मेरे वचनों में दोष नहीं देखते, तो इसीलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं अनसूयवे। अर्जुन की श्रद्धा, अर्जुन की जिज्ञासा, अर्जुन की सरलता को देखकर भगवान अर्जुन को अनसूयु कह रहे हैं। वेदों में ऐसे मंत्र आता है, ठीक है, जो मंत्र स्वयं मुनियों को कहता है, ठीक है, कि मुझे प्रकट मत कीजिए, मुझे अपने अंदर आप धारण कीजिए, कोई अनसूयु को मुझे प्रकट नहीं कीजिए, कोई असूयु को प्रकट मत कीजिए। ठीक है, अनसूयु के सामने ही मुझे प्रकट कीजिएगा। अर्थात वेद के ऋचाएं जो है वो सबके सामने प्रकट होने की वस्तु नहीं है। जो वेदों में दोष देखता है उसको कहना नहीं चाहिए। हम लोग ऐसे सोचते हैं क्या, अरे वो क्यों दोष देखेगा, हम उसको समझा के रहेंगे। नो, इसका तात्पर्य क्या निकलता है कि जिसके अंदर श्रद्धा विश्वास नहीं है उसको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बात का बतंगड़ करेगा और वो पता नहीं क्या क्या उसमें मीनिंग निकालेगा और जा करके किस तरह से उसका प्रचार करेगा, ये कहना बहुत कठिन है। तो इसीलिए जिन लोगों के अंदर शास्त्रों में दोष देखने की प्रवृत्ति है, वैसे लोगों के समक्ष कभी शास्त्रों की चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। जिनमें श्रद्धा है, विश्वास है, उन्हीं के समक्ष ही शास्त्रों की चर्चा होनी चाहिए। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि अर्जुन तुम अनसूयु हो, यानी तुम दोष नहीं देखते हो, गुणों में दोष नहीं ढूंढते हो, तुम मेरे वचनों में दोष नहीं देखते हो, तुम शास्त्र की जो बातें तुमको मैं सुना रहा हूं तुम उनमें दोष नहीं देखते हो, इसलिए मैं तुमको ये परम गोपन विद्या देने वाला हूं, बताने वाला। ठीक है, तो ते अनसूयवे प्रवक्ष्यामि, मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा भगवान, ये सुनने से क्या मिलेगा, प्रयोजन है ना? हमारे जो शास्त्रीय विधि है ना, शास्त्रीय विधि में ये कहा जाता है कि पहले के 1-2 श्लोक में कोई भी शास्त्र में अधिकारी कौन है पता चल जाता है,
उसमें प्रयोजन क्या है पता चल जाता है, फल क्या है पता चल जाता है, ठीक है, संबंध क्या है पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जो 3-4 चीजें हैं जो कि टेक्निकल बातें हैं, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ये अनुबंध चतुष्टय, ठीक है, ये 4 चीजों का इंगित किया जाता है, संकेत किया जाता है। कोई भी जब शास्त्र, कोई भी ग्रंथ की रचना होती है तो उसमें इन 4 चीजों का संकेत होता है, ठीक है। यहां पर यद्यपि 4 चीजों की बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अधिकारी निर्णय जरूर हुआ है। ये अर्जुन अनसूयु है, दोष नहीं देखते हैं, तो वे अधिकारी है, योग्य है। तो जो अनसूयु है वो अधिकारी है, तो अधिकारी निर्णय तो हो गया, ठीक है। और फिर प्रश्न ये उठता है कि इसका, हाँ, फिर विषय भी दिया गया। तो विषय क्या है ना, ज्ञानम गुह्यतमम ज्ञानम, ठीक है, परम गोपन ज्ञान, तो यही इसका विषय है, ठीक है। अच्छा, ये तो विषय है, और इसका फल क्या है, हा? इसका फल क्या है, इस विषय को जानने से क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं यत ज्ञात्वा अशुभात मोक्ष से, जिसको जानकर अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, मैं वो ज्ञान तुमको दे रहा हूं जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो इसका फल क्या हुआ ना, अशुभ से मुक्त होना, ठीक है। अशुभ क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में अशुभ है मृत्यु, ठीक है। सबको मृत्यु का डर है, सबके अंदर मृत्यु का खौफ है, ठीक है। कोई मौत नहीं चाहता है, कोई मृत्यु शब्द भी सुनना नहीं चाहता है। शुभ शुभ बोलो, सवेरे सवेरे क्यों ऐसे बोलते हो? अरे पता नहीं हमारा कल क्या होगा, कोई ठिकाना थोड़ी। अरे शुभ शुभ बोलो, सवेरे सवेरे ऐसे क्यों बोलते हो? क्योंकि कोई भी मृत्यु के नाम सुनना नहीं चाहता है। मृत्यु सबसे अशुभ वस्तु है, ठीक है। तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ से मोक्ष प्राप्त कर लोगे, अशुभ से मुक्त हो जाओगे, यानी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। ये जो मृत्यु का भय तुमको नित्य निरंतर डराता रहता है, नित्य निरंतर तुम्हारा पीछा करता रहता है, इससे तुम ऊपर उठ जाओगे, तुमको डर नहीं रहेगा, ठीक है। अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो अशुभ माने मृत्यु का भय, यही सबसे माने बड़ी अशुभ वस्तु है जगत में। अच्छा, यत ज्ञात्वा मोक्ष से, आपको जितना सहज लगता ना ये श्लोक, इसके अंदर इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो इसलिए हर एक शब्द, हर छोटे छोटे वाक्य को अच्छी तरह से समझना चाहिए। भगवान ने कहा कि यत ज्ञात्वा, जिसको जानकर, असमाप्त क्रिया है, ठीक है, ज्ञात्वा जानकर, जिसको जानकर मोक्ष से मुक्त हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका अगर विपरीत हम कर दें, नहीं जानने से मुक्ति नहीं है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। आदि गुरु शंकराचार्य भजगोविंदम में बोले
कि ज्ञान विहीन सर्वमतेन, ज्ञान के बिना सर्वमतेन, सारे शास्त्र के मत के अनुसार, भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, 100 जन्म में भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए। ठीक है, ज्ञानेन एव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही केवल जो है कैवल्य की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के कभी भी व्यक्ति मृत्यु से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए यत ज्ञात्वा मोक्ष से, ये एक जो छोटा वाक्य है इसके अंदर, इसमें भी बड़ा सुंदर रहस्य है कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ठीक है, कर्म निरपेक्षम, उपासना निरपेक्षम, रोग निरपेक्षम, ज्ञात्वा एव मोक्ष से। ठीक है, आप कहोगे कि कुछ कर देंगे तो मुक्त हो जाएंगे, बोले नो 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 नो, मोक्ष कर्म निरपेक्षम। ठीक है, जगत में हम जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सब कर्म सापेक्ष है। संसार में जो कुछ भी हमको प्राप्ति होती है वो कर्म सापेक्ष है। ठीक है, कर्म सापेक्ष है। संसार में जिन वस्तुओं की प्राप्ति होती है वो सब के सब कर्म सापेक्ष है। हमको भाई अगर गाड़ी चाहिए, कर्म सापेक्ष है कि नहीं? काम करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके हम गाड़ी खरीद सकते हैं, तो कर्म सापेक्ष। ठीक है, हमको आम चाहिए तो आम के बगीचा में जाना पड़ेगा, आम तोड़ना पड़ेगा, तब हमको आम मिलेगा, नहीं तो बाजार में जाना पड़ेगा, है ना, दुकान में जाना पड़ेगा। तो जगत में जो भी वस्तु की प्राप्ति होती है वो कर्म सापेक्ष है। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलेगा, कर्म करेंगे तब जाकर के हमको मिलेगा। संसार में प्रत्येक वस्तु कर्म सापेक्ष है। ठीक है, परंतु मोक्ष कर्म सापेक्ष है क्या? नहीं, कर्म निरपेक्ष है, वो कर्म से ऊपर है। मोक्ष कर्म से ऊपर है, वहां पर कर्म की गति नहीं है। ठीक है, मोक्ष जो है वहां पर कर्म की गति नहीं है, वहां कर्म शांत हो जाता। बल्कि मुक्ति उसी को कहते हैं जहां सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। इंद्रियां विश्राम करती है, मन विश्राम करता है, बुद्धि भी विश्राम करती है, तब जाके मुक्ति की उपलब्धि होती है, जब सब विश्राम में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुक्ति कर्म सापेक्ष नहीं है, कर्म निरपेक्ष है। कर्म निरपेक्षम, उपासना निरपेक्षम, मुक्ति उपासना से नहीं मिलती है। ठीक है, उपासना के द्वारा चित्त एकाग्र होता है, कर्म के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, उपासना के द्वारा चित्त एकाग्र होता है। हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, हम जब एक किसी आधार को पकड़ते हैं, हम उपासना करते हैं, तो हमारा बिखरा हुआ मन एक में केंद्रित होता है, तो चित्त एकाग्र हुआ। तो उपासना से चित्त एकाग्र होता है। ठीक है, परंतु उपासना से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष मिलता है जब हम उपास्य तत्व में लीन हो जाते हैं, तभी मोक्ष मिलता है। जब तक उपासना चलती है तब तक मोक्ष नहीं।
ठीक है। तो इसलिए उपासना निरपेक्षम, कर्म निरपेक्षम, उपासना निरपेक्षम, ठीक है। और ऑफ कोर्स मुक्ति वो है जो कि शारीरिक जो रोग है, बीमारी है, वो सबसे भी परे है, ठीक है। वो सबसे भी परे है कि रोग हो जाएगा मैं मर जाऊंगा, है ना, तो वो सब का भी भय नहीं। सो रोग निरपेक्षम, कर्म निरपेक्षम, उपासना निरपेक्षम, रोग निरपेक्षम, ज्ञात्वा एव मोक्ष से, केवल जानकर ही मुक्ति मिलती, ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। यत ज्ञात्वा मोक्ष से, जिसको जानकर मुक्ति मिलती है, और कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, वेद कहता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, जानकर ही केवल मुक्ति मिलती। यत ज्ञात्वा मोक्ष से, जिसको जानकर मुक्ति मिलेगी अर्जुन, और किससे मुक्ति मिलेगी ना, अशुभ से, मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, तो वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना है ना। कितने समझ रहे हैं, ये श्लोक कितना सहज लगता था, कितना सरल लगता है, लेकिन कितने इसके अंदर रहस्य है, ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसे जो है तत्व को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी को जानने से ही मुक्ति मिलती, नहीं तो चाहे दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे व्रत करो, चाहे उपवास करो, वो सबसे कुछ नहीं होने वाला है, केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अच्छा भगवान, आप जो विद्या के बारे में बता रहे हो, वो जो ज्ञान के बारे में बता रहे हो, वो ज्ञान की और कुछ विशेषता आप बताओगे? है? तो भगवान बोलते हैं हाँ हाँ जरूर। तो उसकी विशेषता क्या है सुन लो। तो दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो भगवान ने कहा कि राज विद्या, ये जो विद्या है ये राज विद्या। तो राज विद्या, पहले तो भगवान गुह्यतम बोले थे, गुह्यतमम ज्ञानम, और अब शब्द प्रयोग किए राज विद्या। तो राज विद्या क्या है ना अर्जुन, ये सारी विद्याओं में ये राजा है, रानी नहीं है, राजा है। क्योंकि रानी भी राजा के अधीन रहती है, पर राजा के ऊपर कोई नहीं, ठीक है। यद्यपि विद्या शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो विद्याओं में राजा। बोले स्त्री कभी राजा बनती है क्या? बोले कभी कभी हुई है, ठीक है, लेकिन वो राजा तो नहीं कहलाती है कभी, वो कहलाएगी तो रानी, ठीक है, साम्राज्ञी होती है ना। तो श्रीलिंग शब्द तो होता है उसके लिए। तो यहाँ क्या है, राज विद्या, विद्याओं में राजा, क्योंकि उससे ऊपर और कुछ नहीं, उससे आगे और कुछ नहीं, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों इसको राज विद्या कही जाती है? क्योंकि समस्त दुखों का अंत होता है। दुनिया में कोई भी और विद्या ऐसी नहीं है जो विद्या को जानकर व्यक्ति को सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए, ऐसी कोई विद्या नहीं।
केवल यही वो विद्या है जिसको जानकर दुखों का नाश होता है, समूल नाश। ठीक है, जन्म जन्मांतर से जीव जो पीड़ा भोगता आ रहा है, उसके जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश होता है। राज विद्या, ठीक है, ये ऐसी विद्या है। नहीं तो क्या होता है, हम लोग ढिढोरा पीटते रहते हैं, मैं तो पीएचडी हूं, ठीक है, मैं फिजिक्स में पीएचडी हूं, कोई कहता है मैं अंग्रेजी में जो है पोस्ट डॉक्टरेट हूं। अब कहने के लिए तो सब है, क्या उतना पढ़ करके आपके दुखों का अंत हुआ है? ये वो कहानी आप लोग सुने होंगे ना, फेमस कहानी। एक पंडित जी नाव पर बैठ के जा रहे थे, नाविक नाव चला रहा था, ठीक है, और जो बेचारा जो नाविक था वो तो अनपढ़ गंवार आदमी बेचारा, उसका तो काम सवेरे से शाम तक नाव चलाना। और पंडित जी के मन में यह अभिमान था कि मैं बहुत जानकार हूं, मैं पढ़ा लिखा बहुत कुछ जानता हूं। तो नाव में बैठ के जब जा रहे थे पंडित जी, तो नाविक से उन्होंने प्रश्न किया, तुमको कर्मकांड का ज्ञान है? तो बोला, महाराज मैं सवेरे से शाम तक जो है ये नाव ही चलाना जानता हूं, मैं इसके अलावा कुछ और नहीं जानता हूं, मुझे घंटी बजाना नहीं आता है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद फिर पंडित जी पूछे, पंडित जी के अंदर खलबली हो रही थी, वो अपने अभिमान जो है ना वो जाहिर कर रहे थे, ठीक है ना, ज्ञान का अभिमान। तो बोले, अच्छा तुमको ज्योतिष विद्या आती है? बोले, महाराज कहाँ से, हम कभी स्कूल गए नहीं, हम गुरुकुल गए नहीं, तो कैसे जानेंगे, हम पढ़े नहीं है, तो हमको पता नहीं है महाराज, वो ज्ञान हमको पता नहीं। अच्छा तुमको मंत्रों का कोई ज्ञान है, तुम कुछ मंत्र सीखे हो? नहीं महाराज, हमको कुछ मंत्र नहीं पता। ऐसे करते करते नाव जो है बीच नदी में भंवर में फंस गई। ठीक है, भंवर में आ गई, और जब नाव भंवर में आ गई तब नाविक ने पूछा, महाराज आपको तैरना आता है? तो विद्वान ने कहा, अरे पागल, मैं कैसे तैरना जानू, हाँ? मैं तो पूजा पाठ करता हूं, मैं कैसे तैरना जानू? बोले, ठीक है फिर आप अपने कर्मकांड ज्योतिष विद्या सब रखिए, लेकिन मैं तो चला, क्योंकि नाव अभी डूबने वाली है, तो मैं तो चला। ठीक है, तो अब क्या फायदा, आप कर्मकांड जाने, आप ज्योतिष विद्या जाने, आप सब जाने, लेकिन अगर आपकी विद्या आपको बचा नहीं सकती है, आपके दुखों का अगर नाश नहीं कर सकती है, तो विद्या जान के क्या मिलेगा? ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग तो बड़ा अभिमान करते हैं संसार में, बहुत दिखावा करते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, उतना पढ़ा लिखा हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। सब कुछ आप जानते हो, कर सकते हो, क्या अपने आप को जानते हो? क्या अपने आप को पहचानते हो? क्या बात करते हो, अपने आप को हम नहीं पहचानते हैं? तो पहचानते हैं। बोले, नहीं, आप जिसको पहचानते हो वो तो मिट्टी का पुतला है, वो तो तुरंत गिरेगा, गलेगा, है ना? तो आप जिसको जानते हो वो आप नहीं हो। तो आप इतना सब कुछ जानकर अगर अपने आप को नहीं पहचानते हो, तो फिर आपकी क्या विद्या है वो? और इतना सब जानने के पश्चात क्या आपके दुखों का नाश हुआ? क्या आपके दुख दूर हुए? अगर दुख दूर नहीं हुए हैं तो फिर वो कैसी विद्या, बल्कि बंधन बढ़ जाता है।
अभिमान बढ़ जाता है, मद बढ़ जाता है, तब तो बंधन बढ़ गया, बंधन से मुक्त कहाँ हुए। तो ये राज विद्या है, विद्याओं में ये राजा है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यह विद्या को जान लेने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सारी तकलीफें दूर हो जाती है, सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। तो इसीलिए इसको राजविद्या कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के समास हुआ, विद्या नाम राजा इति राजविद्या। दूसरे समास दूसरे प्रकार के भी होता है, वो क्या है? न राजाओं की विद्या। ठीक है, ये जो ज्ञान, ये पहले किनकी विद्या थी? राजाओं की विद्या थी, राजर्षि लोग जानते थे। चौथे अध्याय में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, भगवान ने कहा कि अर्जुन, सबसे पहले मैंने सूर्य भगवान को ये ज्ञान दिया था। ठीक है, और फिर सूर्य ने मनु को दिया, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। तो सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ठीक है, इस तरह से परंपरा को प्राप्त होकर यह विद्या आज तुम तक पहुंची है, और ये सब राजर्षि थे। तो ये जो विद्या, ये विद्या पहले राजर्षियों के पास ही थी। ठीक है, ये राजाओं की विद्या। पहले जो हमने समास किया विद्याओं में राजा, अभी जो है राजाओं की विद्या। अश्वपति वेद में आता है, उपनिषद में कथा आती है, तो अश्वपति के पास विद्वान लोग जाते हैं सीखने के लिए, तो राजा अश्वपति। ठीक है, राजर्षि जनक, उनके पास सुकमुनि जी जाते हैं सीखने के लिए। तो ये राजर्षियों के पास था, वे राजा भी थे और असंग थे, अनासक्त थे। उनको राज्यासक्ति नहीं थी, उनके अंदर भोगासक्ति नहीं थी, वे अनासक्त होकर राज्य की देखरेख करते थे। वे ज्ञानी विद्वान राजा होते थे, इसलिए वे राजर्षि कहलाते थे। तो ये विद्या पहले राजाओं के पास थी। मनु ऋषि राजा है, पहला राजा है। तो ये जो ज्ञान है ये तो राजर्षियों के पास था, तो इसीलिए इसको राजविद्या, राजाओं की विद्या कहने से भी कोई गलत नहीं। राजविद्या, राजगुह्यम, और ये परम गोपन है। ठीक है, सबसे गोपन है, तो इसलिए राजगुह्यम। इसका तो मैंने पहले अर्थ कर दिया, तो इसलिए बोलने की जरूरत नहीं। पवित्रम, पवित्र मतलब क्या है? पवित्र मतलब जो पावन है। ठीक है, पुनाति इति, जो पवित्र करती है, जो शुद्ध करती है, सारी अपवित्रता को दूर कर देती है। जितने सारे जन्म जन्मांतर में किए हुए पाप, इन पापों को तुरंत ही नाश कर देती है, और उन पापों के जो प्रभाव है, वो पापों के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। यह है पवित्र। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने पर रात भर के जो अंधकार है, जो घना अंधकार, वो अंधकार तुरंत दूर हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। उसी प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से जन्म जन्मांतर के जो अंधकार है, ठीक है, जन्म जन्मांतर के जो पाप का प्रभाव है, वो सब कुछ तुरंत ही नष्ट हो जाता है, पवित्र कर देती है ये विद्या। तो इसलिए पवित्रम, राज विद्या
राजगुह्यम पवित्रम, ये जो है पवित्र है। तो ये पवित्रम है, पावन है, पवित्र है, ठीक है, जीवन को शुद्ध कर देती है। इदम उत्तमम, और ये सबसे श्रेष्ठ है, यह जो ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ है। इदम उत्तमम, इससे ऊपर और कुछ नहीं, ठीक है, ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है। पवित्रम प्रत्यक्ष अवगमम, और फिर क्या ना, प्रत्यक्ष अवगमम, ये प्रत्यक्ष अवगम माने समझ, ठीक है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा भगवान, आप इसको प्रत्यक्ष अवगम कैसे कह रहे हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष शब्द का तो संबंध है इंद्रियों के साथ, अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्ष, ठीक है, जो आंख के सामने है, जिसको हम देख सकते हैं वो प्रत्यक्ष है, जिसको हम सुन सकते हैं वो प्रत्यक्ष है, जिसको हम सूंघ सकते हैं वो प्रत्यक्ष है, समझ रहे? तो इंद्रियों से संबंध है प्रत्यक्ष का। तो जो वस्तु प्रत्यक्ष है, ठीक है, जो वस्तु प्रत्यक्ष है, तो वो वस्तु के ज्ञान से, वो वस्तु के ज्ञान से हमारा तो धर्म घटेगा, धर्म बढ़ेगा क्या? धर्म घटेगा। प्रत्यक्ष वस्तुओं को जान के हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, बंधन होगा, आसक्ति बढ़ेगी, संग्रह बुद्धि बढ़ेगी, तो हमारा तो धर्म घटेगा। तो आप प्रत्यक्ष अवगम कैसे कहते हैं? तो बोलते हैं अरे मैंने शब्द ऐसा प्रयोग किया है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि जैसे कि तुम अपने आप को अपने सामने देखोगे, ठीक है, तुम स्वयं को अपने सामने देखोगे, खुद के सामने देखोगे, ठीक है, ये है प्रत्यक्ष अवगमम। जैसे कि तुम अपने सामने खड़े हो वैसे ही तुमको अनुभव होगा, तुम अपने आप को देखोगे, प्रत्यक्ष अवगमम। इसको इंद्रिय से जुड़ना नहीं चाहिए, इसको इंद्रिय से कोई मतलब नहीं है। यद्यपि प्रत्यक्ष शब्द इंद्रियों से संबंधित है, प्रत्यक्ष ज्ञान माने ऐन्द्रिक ज्ञान, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। परंतु यहां पर जो प्रत्यक्ष अवगम शब्द है वो ऐसा है कि तुम अपने आप को अपने सामने, जैसे कि तुम अपने आप को अपने सामने देखोगे, ठीक है, प्रत्यक्ष अवगम। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अनुभव गम्यम। प्रत्यक्ष अवगमम का तात्पर्य यहां पर है अनुभव गम्यम, ये अनुभव गम्य है, तुम अपने आप को अनुभव करोगे, प्रत्यक्ष अवगमम। धर्म्यम, तुरंत भगवान इसलिए शब्द ले आए धर्म्यम, बोले कि प्रत्यक्ष वस्तु को जानने से धर्म घटता है। मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष वस्तु को जानने से, क्योंकि ऐन्द्रिक ज्ञान, जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ये सब जो है विषय हैं, तो इन विषयों को प्रत्यक्ष जब हम जितना अधिक जानेंगे तो उतना उतना हमारा धर्म घटेगा। क्यों? क्योंकि उससे हमारा आकर्षण बढ़ेगा जगत के प्रति, उससे जगत को भोग करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो उससे हमारा धर्म तो घटेगा, धर्म में पतन होगा। परंतु यहां पर भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, ठीक है, ये धर्मयुक्त है अर्जुन, ये धर्म से बाहर नहीं, ये धर्म से दूर नहीं करेगा, बल्कि ये जो है तुमको धर्म में बनाए रखेगा। और हमारे सबसे बड़ा धर्म क्या है? हम लोग धर्म करते हैं, क्या कहते हैं? मंदिर जाते हैं,
गंगा जी में नहाने जाते हैं तो धर्म का है ना, हम धर्म करके आए। कार्तिक महीने में जाके तुलसी जी के पास शालिग्राम रख के पूजा किए, धर्म कर ले, ठीक है। गंगा नहाए तो धर्म किए। तो असली धर्म होता है अपने आप को जानना। हम अपने आप को नहीं जान कर और जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भटकाव है और कुछ नहीं। तो असली धर्म होता है स्वयं को जानना। धर्म्यम वो सबसे बड़ा धर्म है। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, जो लोग खुद को ना जानकर और सब चीजों में फंसे हुए हैं, आत्म हनो जनाहा, वे लोग आत्महत्या किए हैं। वे तो अपनी आत्महत्या किए हैं, आत्महनन करते हैं वे लोग, ठीक है। खुद को ना जानकर वे आत्महत्या किए। तो इसलिए धर्म माने अपने आप को जानना, सबसे श्रेष्ठ। सो धर्म्यम, तो जब अनुभव गम्य है तो इसलिए ये धर्मयुक्त है। इससे बढ़िया धर्म और कुछ नहीं हो सकता। धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम, सुसुखम माने बड़ा सुख प्रदान करता है, ठीक है। बहुत उत्तम सुख मिलता है। रसगुल्ला खा के भी सुख मिलता है ना। जैसे मैंने कहा, वेद पाठ करने से सुख मिलता है, यज्ञ अनुष्ठान करने से सुख मिलता है, ठीक है। परंतु वो सब सुख से बढ़कर के है ये सुख, सुसुखम, ठीक है। मतलब ये बहुत सुंदर सुख है, बहुत उत्तम सुख है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। सुसुखम, ठीक है। सुखम नहीं, सुसुखम, सबसे उत्तम सुख है। इस सुख के साथ कोई दुनिया के सुख की तुलना नहीं हो सकती। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ठीक है। कर्तुम अव्यय, असुसुखम कर्तुम, ठीक है। करने के लिए जो है, ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, इस विद्या को करने के लिए मतलब अनुभव करने के लिए बहुत ही आनंददायक, अति आनंददायक, ये एक हुआ अर्थ। दूसरा है सुसुखम का तात्पर्य होता है सुगमता से बोधगम्य है। सुसुखम कर्तुम, बड़ी सुगमता से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बड़ी सुगमता से माने सहज साध्य है, ये सुगमता से प्राप्त हो सकता है। तो सुसुखम कर्तुम और अव्ययम, ये जो ज्ञान है ये अविनाशी है, अव्यय, जिसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं, ठीक है। ये अव्यय है, ज्यों का त्यों है, चिरंतन है, सनातन है, शाश्वत है, इसमें कुछ बढ़ता घटता है नहीं। आपको कभी लगता है भले शरीर वृद्ध हो गया है, परंतु कभी अपने आप को नहीं लगता है कि मैं वृद्ध हो गया। मैं जैसा को वैसा ही, मेरा शरीर वृद्ध हो गया परंतु मैं जैसा को वैसा ही, ठीक है। अव्यय, अविनाशी, मेरा कोई क्षय नहीं। तो इसलिए उस मैं विषयक ज्ञान है, तो इसलिए अव्यय है, इसमें कुछ बढ़ता घटता कुछ नहीं, हमेशा ये समान रहता है, अव्यय। अच्छा भगवान, जो नहीं सुनेगा उसका क्या होगा? ठीक है, आपने तो फर्स्ट श्लोक में बोल दिए यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाएगा।
जो नहीं जानेगा उसका क्या होगा? तो भगवान बोलते बोल देता हूं ना, तीसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान, अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो भगवान ने कहा अस्य धर्मस्य अश्रद्धाना पुरुषाः अप्राप्य माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्त्मनि निवर्तन्ते। ठीक है, हे परंतप, अर्जुन को संबोधन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि अस्य धर्मस्य अश्रद्धानाः पुरुषाः, इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखने वाले पुरुष, ठीक है, कौन से धर्म में? जिसको भगवान ने अब तक कही राजविद्या, जिसको भगवान ने कहा राजगुह्यम, ठीक है, जिसको भगवान ने कहा अव्ययम, जिसको भगवान ने कहा सुसुखम कर्तुम, तो वही जो ज्ञान है परम गोपन श्रेष्ठ विद्या, अव्यय विद्या, वही विद्या को यहां पर भगवान धर्म कहते हैं। ठीक है, तो अस्य धर्मस्य, इस धर्म का अश्रद्धाना पुरुषाः, जो पुरुष अश्रद्धाना, जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, इस धर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, ठीक है, जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनके मन में विश्वास नहीं है। भगवान मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा है कि गीता की टीका देते हुए, तो उन्होंने कहा मुनियों के संबल है श्रद्धा। ठीक है, साधकों की पूंजी है श्रद्धा। होता ना, आप कहीं यात्रा करने जाते हो, कुछ साथ में पूंजी रखते हो कि नहीं? रास्ते में कुछ जरूरत पड़ेगी तो इसलिए कुछ अर्थ, कुछ पूंजी लेके चलते हैं। ठीक है, साधकों की पूंजी क्या है? तो मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा मुनियों की पूंजी, मुनियों का संबल है श्रद्धा। ठीक है, बिना श्रद्धा के कोई साधक कभी आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता है, यह भी एक यात्रा है। इस यात्रा में जो पूंजी चाहिए वो है श्रद्धा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के वर्णन करते समय पहले उन्होंने इसलिए शंकर पार्वती जी को जो प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उन्होंने पार्वती जी को श्रद्धा रूप से देखे, श्रद्धा रूपी भवानी, विश्वास रूपी शंकर जी को मैं वंदना करता हूं, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के कभी भी कोई महत् कार्य संभव नहीं है। श्रद्धा ही संबल है, श्रद्धा ही साथी है। साधक का जो साथी है इस यात्रा में, वो है उसकी श्रद्धा, और उसके साथ कोई नहीं रहता है। वो अपनी श्रद्धा को साथ लेके चलता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस धर्म में जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा, ठीक है,
इस श्रद्धा के विषय में महाभारत में बड़ी सुंदर एक कथा आती है, ठीक है। उतंक ऋषि की कथा। उतंक ऋषि कुछ साधना करके देवताओं को प्रसन्न कर लिए, तो देवता लोग प्रकट हुए और प्रकट होके पूछे कि मुनिवर बताओ आपको क्या चाहिए। तो उतंक ऋषि ने कहा मुझे अमृत कलश चाहिए, ठीक है, मुझे अमृत का घड़ा चाहिए। और देवता लोग विचार करके देखे, बोले नहीं, अमृत तो इनको मिलना नहीं चाहिए, ये मनुष्य है, इनको नहीं मिलना चाहिए अमृत, तो क्या किया जाए। देवता लोग जितना भी समझाए, बोले और कुछ ले लो, और कुछ मांग लो, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को अमृत का घड़ा चाहिए बस, और कुछ नहीं, मुझे वही चाहिए। तो देवता लोग क्या किए, विचार करके सब एकदम कुरूप में आए, बहुत ही कुरूप में अमृत कलश हाथ में लिए आके पहुंचे। बड़ा एकदम कुत्सित रूप में आए, गंदे संदे कपड़े में आके अमृत कलश लेके आके बोले लीजिए मुनिवर, आप अमृत कलश मांग रहे थे, ये लीजिए। उत्तम ऋषि बोलते भट भागो, इतने गंदे, सब गंदे हाथ में क्या उठा के लाए हो। बोलते अमृत कलश, ये कोई अमृत कलश हो सकता, जाओ। भगा दिए। तो देवता लोग जो है तब अपने रूप में आ गए, हंस के बोले कि देखो तुमने अमृत कलश मांगा, हम लोग लाके दिए, अब तुम ग्रहण नहीं किया तो तुम जानो। तो उनकी श्रद्धा नहीं रही, वे विश्वास नहीं कर पाए कि ये वही देवता लोग हैं जो कि अमृत कलश लेके आए हैं। वे तो रूप के तरफ आकर्षित हो गए, तो उनकी श्रद्धा हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है। तो इसलिए अश्रद्धाना पुरुषाः, भगवान ने कहा इस धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं रहती है, ठीक है, जिनकी इस धर्म में श्रद्धा नहीं, माम अप्राप्य, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते अर्जुन। पग पग में इस मार्ग में परीक्षा होती है, ये मार्ग इतना सहज नहीं है, बार बार साधक गिरता है, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहता है, उसको अपने गंतव्य को छोड़ना नहीं होता है, श्रद्धा पूर्वक बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जो साधक श्रद्धा को पकड़ के रखा है वही आगे बढ़ सकता है। नहीं तो क्या है, हमने इतने व्रत किए, हमने इतना उपवास किए, हम ये किए वो किए, लेकिन क्या भगवान मुझे दिए, कुछ नहीं मिला मुझे, तो आज से हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान के मूर्ति को लेकर के जाके नदी में फेंक के चले आए, ठीक है। हम नहीं पूजा करेंगे, हम नहीं उपासना करेंगे, हम गीता नहीं पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, सब लेकर के नदी में बहा दिए। तो हमारी श्रद्धा भगवान में नहीं थी, हमारी श्रद्धा तो भौतिक वस्तुओं में थी, और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान पे दोषारोप कर दिए, ठीक है। तो लोगों की तो ऐसी श्रद्धा है कि वे तो उनके क्या बताया जाए, वो सब में दोष देखता है, ठीक है, उनकी श्रद्धा डगमगाती है। तो यहाँ भगवान कहते हैं माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करके, मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, वे मृत्यु संसार वर्तमनि, वर्तमन मने रास्ता, मार्ग,
तो जन्म मृत्यु रूपी ये जो संसार मार्ग है, इस संसार मार्ग में निवर्तन्ते, वे लौटते हैं। ठीक है, अर्थात जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, यही चलता रहता है। जब तक वो अटूट श्रद्धा नहीं आ जाती है, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, गुरु वाक्य में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा, ये जब तक नहीं आती है, तब तक कभी परमात्मा नहीं मिलते हैं। और परमात्मा नहीं मिलेंगे तो जन्म मृत्यु से मुक्ति कहाँ मिलेगी? तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, बार बार मरो, बार बार मातृगर्भ में आना, बस यही चलता रहता है। संसार बंधन से मुक्ति नहीं मिल पाती है। संसार बंधन से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले श्रद्धा का संग्रह करना पड़ेगा। श्रद्धा रूपी पूंजी जब आ जाती है, तब हम उसी पूंजी से ही भगवान को पा सकते हैं। होता है ना, आपके पास पैसा होगा, आप पैसा बटोरोगे, तब जाके आप एक बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हो। पैसा बटोरोगे तब आप एक बढ़िया घर मकान ले सकते हो। तो उसी प्रकार से आप अपनी श्रद्धा बटोरोगे। कैसी श्रद्धा? ना गुरु वाक्य में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा, शास्त्र वचन में श्रद्धा, ईश्वर में श्रद्धा। तो आप अपनी श्रद्धा को बटोरोगे तो तब जाके भगवान को पा सकते हैं। नहीं तो अप्राप्य माम मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। ये अर्जुन, मुझे प्राप्त नहीं करके ऐसे अश्रद्धालु लोग वे जन्म मृत्यु रूपी संसार मार्ग में बार बार लौटते हैं। तो दो श्लोक का डिफरेंस आपने देखा। पहला श्लोक में यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर अशुभ से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। और यहाँ क्या बोले? माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करके मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र में लौटते हैं। तो यही अंतर, सबसे मेजर डिफरेंस यही है। बार बार जन्म लेते रहो। तो चलिए, यहां तो इतना तक तो भगवान भूमिका बनाए इस चैप्टर का। अब इसके बाद इसका जो चौथा और पांचवा नंबर श्लोक, वो जो है ना 9वां अध्याय का हार्ट है। 9th चैप्टर के जो हार्ट है, जो बीज है, बीज मंत्र, वो चौथा और पांचवा नंबर श्लोक है। ठीक है, आगे के जो श्लोक उसके बाद आएंगे वो सब उसी का एक्सप्लेनेशन है। तो वो क्या है उसको हम लोग अगले सप्ताह में सुनेंगे। अगले सप्ताह में बृहस्पतिवार में फिर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हरिओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।